हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है वो है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो वायुमंडल में तापमान के आधार पर वायुमंडल को तापमान के आधार पर कई भागों में विभाजित किया गया है। हमारा जो वायुमंडल है उसको तापमान के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो किस किस मंडलों में विभाजित किया है वो जानेंगे। सबसे पहले तो पहला है क्षोभ मंडल। पहला कौन सा है? क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप मंडल। तीसरा है मध्य मंडल। चौथा है आयन मंडल और 5वां है बहिर्मंडल। इसको पांच भागों में विभाजित किया गया है। आप यहाँ से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी वायुमंडल। इसका जो थोड़ा सा ऊपर का जो भाग है वो क्षोभ मंडल कहलाता है। उसके बाद समताप मंडल कहलाता है। उसके बाद मध्य मंडल कहलाता है। उसके बाद आयन मंडल और सबसे जो लास्ट है, जो सबसे अंतिम जो भाग है वो बहिर्मंडल कहलाता है। अगर इस तरह का भी क्वेश्चन आए कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है, तो सबसे निचली परत कौन सा है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के बाद ही समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये जो 5 मंडल है, आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा जो घटना होता है या किस मंडल में कैसा तापमान रहता है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए पहले बताते हैं कि क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। कौन सा? क्षोभ मंडल। ये वायुमंडल का सबसे निचली परत है। सबसे पहला क्वेश्चन बन गया, वायुमंडल का सबसे निचली परत कौन है? तो क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस परत की जो ऊंचाई है वो भूमध्य रेखा पर कितना है? 16 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। इस परत की जो ऊंचाई है वो भूमध्य रेखा पर है 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर कितना है? तो 8 किलोमीटर है। अब है कि मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं होती है, जैसे वर्षा, कोहरा, बादल, आंधी, ओलावृष्टि, ये सब जितना मौसमी संबंधित घटनाएं हैं ये सब इसी परत पे होती है। किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में ये सारी घटनाएं होती है। ये जो क्वेश्चन इसमें बनता है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्षा या कोहरा किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। ओलावृष्टि, आंधी, तूफान, ये सब जो मौसमी घटनाएं हैं ये सब किसमें होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। अब है कि इस परत में ये जो क्षोभ मंडल है उसमें प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर, इस क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान ह्रास होता है। इसमें 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का ताप ह्रास होता है। क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस का ताप ह्रास होता है। कितना? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर। अब इस मंडल को क्या कहा जाता है? संवहन मंडल। क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित है। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं, ये जो संवहन धाराएं हैं इसी मंडल की सीमा तक सीमित है। संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? तो संवहन मंडल कहा जाता है। और क्षोभ मंडल को ही अधोमंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को भी क्या कहा जाता है? तो अधोमंडल कहा जाता है। अब है कि क्षोभ सीमा, ये जो क्षोभ सीमा होता कौन हुआ? ये हो गया क्षोभ मंडल। इसकी जो सीमा है ये कहलाता है क्षोभ सीमा। तो क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल को अलग करती है। ये जो क्षोभ सीमा है वो क्षोभ मंडल, ये जो क्षोभ सीमा है ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल को क्या करती है? विभाजित करती है।
अलग करती है और इसकी निचली सीमा में जेट पवनें चलती है। और इसकी जो निचली सीमा होता है, मतलब इसका जो निचली सीमा है, इसी में जेट पवनें चलती है। जो भी जेट पवनें चलती है वो किसके नीचे चलती है? तो क्षोभ सीमा के नीचे चलती है। तो आप लोग इसको समझ गए कि क्षोभ मंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे मेन इसमें है कि इसमें जो मौसम संबंधित घटनाएं घटती है वो किसमें घटती है? तो क्षोभ मंडल में घटती है। और इस परत पर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान ह्रास होता है। तो क्षोभ मंडल समझ गए। अब क्षोभ मंडल के ऊपर का जो मंडल है वो क्या कहलाता है? तो समताप मंडल। क्या कहलाता है? समताप मंडल। अब हम लोग जानेंगे समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल के जो ऊपर का भाग है वो क्या कहलाता है? तो समताप मंडल कहलाता है। और इसकी ऊंचाई, इसकी जो समताप मंडल की ऊंचाई है भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 50 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर के ऊपर से लगभग 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर से 50 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई है। किसका? तो समताप मंडल का। अब आता है कि इस मौसम, ये जो समताप मंडल है यहाँ का तापमान समान रहता है। ये जो समताप मंडल है यहाँ का तापमान समान रहता है और यहाँ कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है। ये जो समताप मंडल है यहाँ पे कोई मौसमी घटनाएं सॉरी, यह मौसम संबंधित घटनाएं से मुक्त है। मतलब कि यहाँ जो समताप मंडल है यहाँ का तापमान समान रहता है और यहाँ पे कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है। इसीलिए जो वायुयान, जो हवाई जहाज उड़ता है वो किस मंडल में उड़ता है? तो समताप मंडल में उड़ता है। जितने भी हवाई जहाज उड़ते हैं किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती है और यहाँ का जो तापमान है वो कैसा रहता है? एकदम समान रहता है। और इस मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के बीच, मतलब ये जो समताप मंडल है इसमें 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इस मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस पाई जाती है। कौन सा गैस पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ये जो सूर्य के द्वारा पराबैंगनी किरणें आती है उसको अवशोषित करती है समताप मंडल में ही। अब कभी कभी समताप मंडल के निचले भाग में मुक्ताभ मेघ विकसित होते हैं। ये जो मंडल है समताप मंडल, उसके निचले भाग, मतलब इसका जो समताप मंडल है उसका निचला भाग में कभी कभी मुक्ताभ मेघ विकसित बनता है, मतलब हल्का हल्का बादल बनता है। किसका? मुक्ताभ मेघ विकसित होते हैं। इस मंडल के बाहरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं। इस मंडल का जो बाहरी सीमा है उसको क्या कहते हैं? तो समताप सीमा कहते हैं। मतलब ये जो सीमा है उसको क्या कहते हैं? समताप सीमा कहते हैं। और समताप मंडल की मोटाई, ये जो समताप मंडल की जो मोटाई है वो ध्रुवों पे सबसे अधिक होती है। ध्रुवों पे सबसे अधिक होती है। समताप मंडल की जो मोटाई है वो ध्रुवों पे सबसे अधिक होती है। ये जो समताप मंडल है उससे इतना फैक्ट निकल रहा था और इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है तो वो है कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं और यहाँ का जो तापमान, किस मंडल का तापमान समान रहता है? तो समताप मंडल में रहता है। तो ये सब तीसरा मंडल। तीसरा मंडल क्या होता है? तो मध्य मंडल। ये जो तीसरा मंडल है वो कौन सा है? मध्य मंडल। और मध्य मंडल यहाँ पे है। पहला आता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, मीसोस्फेयर। मध्य मंडल को मीसोस्फेयर। अब मध्य मंडल का जो विस्तार है, मध्य मंडल का जो विस्तार है वो सागर तल से
मतलब सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। अगर सागर तल से देखा जाए पूरा नीचे से तो 50 से 80 किलोमीटर के बीच है। सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है क्या, तो मध्यमंडल। और मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है। मध्यमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाता है तो तापमान में गिरावट आता है। और मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को मोसोपोज कहते हैं। मध्यमंडल का जो ऊपरी सीमा है, ये जो मध्यमंडल है उसका जो ऊपरी सीमा है उसको क्या कहते हैं, तो मोसोपोज। मध्यमंडल का ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, तो मोसोपोज कहते हैं, जिसके ऊपर जाने पर तापमान पुनः बढ़ने लगता है। इसके ऊपर फिर जाने पर तापमान पुनः बढ़ने लगता है। पहले क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान घटने लगता है, और ये मोसोपोज इसकी ऊपरी सीमा के पास जाने पर फिर तापमान पुनः बढ़ने लगता है। और मध्यमंडल को ही ओजोन मंडल कहते हैं। किसको, मध्यमंडल को ही ओजोन मंडल कहते हैं। ये एक मतलब होता है कि कहीं कहीं बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओजोन मंडल और मध्यमंडल कौन है, तो मध्यमंडल को ही ओजोन मंडल कहते हैं। और यह जो मध्यमंडल है वो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। ये जो मध्यमंडल है ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड, कभी कभी जो टूटता तारा देखते हैं, तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत पर आने से जल जाते हैं। मतलब जब उल्कापिंड टूटता है तो इस मंडल में आते आते जल जाता है। किसमें, तो मध्यमंडल में उल्कापिंड आते आते जल जाता है, आने से जल जाता है। अब चौथा कौन सा है, आयन मंडल। चौथा कौन सा है, आयन मंडल। मध्यमंडल के ऊपर कौन सा मंडल है, तो आयन मंडल है। और आयन मंडल की ऊंचाई जो है उसका 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। ये जो आयन मंडल है उसकी ऊंचाई कितना है, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। और इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी के साथ वृद्धि होती है। ये जो आयन मंडल है इसमें ऊंचाई के साथ जाने पर तेजी से तापमान में वृद्धि होती है। यहाँ पे है फिर कि ऊंचाई के साथ साथ जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में तेजी से वृद्धि होती है। और यहाँ पर ये जो आयन मंडल है यहाँ पर विद्युत चुंबकीय कण पाए जाते हैं। ये जो आयन मंडल है वहाँ पे क्या पाया जाता है, विद्युत चुंबकीय कण पाए जाते हैं, जिससे रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं। ये जो आयन मंडल है वहाँ पे क्या पाया जाता है, रेडियो चुंबकीय कण पाए जाते हैं, जिससे रेडियो तरंगों को फिर पृथ्वी पर परावर्तित करते हैं, पृथ्वी पर परावर्तित करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त। विद्युत चुंबकीय कण पाया जाता है कहाँ पे, तो आयन मंडल में। और इसी से रेडियो तरंगों को परावर्तित करके भूपृष्ठ पर परावर्तित करता है, रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करता है, जिसके कारण पृथ्वी पर हम लोग रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन देखने को मिलते हैं। उसी से परावर्तित होकर वो सब होता है। और संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। ये जो संचार उपग्रह जो लगाया जाता है वो किस मंडल में लगाया जाता है, तो आयन मंडल में लगाया जाता है। किस मंडल में, आयन मंडल में लगाया जाता है। एक और है कि आयन मंडल को ही रसायन मंडल भी कहा जाता है। आयन मंडल को ही रसायन मंडल कहा जाता है। अब पांचवा परत क्या है, बाह्यमंडल या फिर बहिर्मंडल। पांचवा जो मंडल है उसको बहिर्मंडल या फिर बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर।
बाहिर मंडल या फिर बाह्य मंडल। ये पृथ्वी की सतह से 640 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जो मंडल है वो क्या कहलाता है? बहिर्मंडल। और इसका जो ऊंचाई है उसका अंत नहीं है। और इसमें यहाँ पे जो बहिर्मंडल है, ये जो मंडल है, इसमें क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। ये जो बाह्य मंडल होता है उसमें वहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। कहाँ पे? तो बाह्य मंडल, बहिर्मंडल या फिर बाह्य मंडल में गैसों की प्रधानता अधिक होती है। किसका? हीलियम और हाइड्रोजन का। और इस मंडल में ये जो बहिर्मंडल है उसमें अरोरा बोरस और ओरोरा ऑस्ट्रेलियस घटनाएं होती है। इसी मंडल में ओरोरा बोरस और ओरोरा ऑस्ट्रेलियस घटनाएं होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देखने को मिलता है कि किस मंडल में अरोरा बोरस और अरोरा ऑस्ट्रेलियस की घटनाएं होती है? तो बाह्य मंडल या फिर बहिर्मंडल। और इसकी ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इसके बाद जो ऊपरी सीमा होती है वो निर्धारित नहीं है कि कहाँ तक ये सीमित है, कहाँ तक नहीं है, ये इसका निर्धारित नहीं किया गया है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि 5 जो मंडल है उसमें क्या क्या होता है, किस मंडल में कौन सी घटनाएं होती है, तो किस मंडल में रेडियो परावर्तित होती है, किस मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बता दिया। आप इस चैप्टर को अच्छे से देखिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए। और सबसे अगर पूछा जाएगा वायुमंडल का सबसे निचली परत तो क्षोभ मंडल, सबसे ऊपरी परत तो बाह्य मंडल। अगर पूछा जाए बीच का मंडल तो मध्य मंडल। अगर पूछा जाए बीच का मंडल कौन सा है तो मध्य मंडल। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अधिक स्टूडेंट के पास पहुंचे। और मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगी, अच्छा टॉपिक लेके आऊंगी जिससे आप लोग को एग्जाम में फ़ायदा होगा।